नमस्कार, मैं बालकृष्ण त्रिपाठी चमत्कारों की दुनिया में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक नंबर 25, 26, 27, 28 इस 4 श्लोक के बारे में हम लोग पहले श्लोक को जानेंगे, उसके बाद उसके अर्थ को जानेंगे और उसके बाद इन श्लोक का हमारे भौतिक जीवन में क्या उपयोग हो सकता है यह जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अभी तक मित्रों यदि हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। हमारा विशेष आग्रह है आप लोगों से कि शेयर और कमेंट जरूर करिए। मित्रों, आगे अब हम अपने विषय पर बात करते हैं। श्लोक नंबर 25। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से है। भगवान बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म को करें। मित्रों, इस श्लोक से हमारे भौतिक जीवन में उपयोग के लायक जो है बहुत बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण जो है वह अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन यानी जो कि मानव जाति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। भगवान यह बता रहे हैं कि जैसे आसक्त हुआ, कर्मों में आसक्त हुआ अज्ञानी व्यक्ति लोक संग्रह के लिए कर्म को करता है, उसी तरह से कर्म योगी को आसक्तिहीन होकर के लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। यानी अगर हम आसक्ति छोड़ दें कर्मों के प्रति और कर्मों के फल के प्रति, तो हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए सारे भोगों को भोगते हुए दुनिया का आनंद लेते हुए भी हम कर्म योगी यानी योगी की श्रेणी में आ सकते हैं। मित्रों, जैसे कि राजा जनक। तो यह बहुत बड़ी शिक्षा हम लोगों को अपने भौतिक जीवन में मित्रों इस श्लोक से मिल रही है। श्लोक नंबर 26। न बुद्धिभेदं जनयेत ज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरम्। इस श्लोक का अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है। परमात्मा के स्वरूप में अटल हुए स्थित ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों को बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। यानी अच्छे लोग, जो विद्वान लोग हैं, जो कर्म योग का पालन कर रहे हैं, उनके लिए भगवान बता रहे हैं कि वह जो है वह उनके बुद्धि को, जिस व्यक्ति को कम ज्ञान है, अज्ञानी हैं, आम लोग हैं, उन लोगों के बुद्धि को हमें भ्रम में नहीं डालना है, बल्कि शास्त्रों द्वारा विहित जो कर्म है उनको खुद करते हुए कर्म योग के हिसाब से बिना आसक्ति के, और जो आम लोग हैं उनसे भी उन कार्यों को करवाया जाए। यह भगवान श्री कृष्ण जो है वह ज्ञान दे रहे हैं विशिष्ट जनों के लिए, जो जानते हैं कि कर्म योग क्या है और कर्म योग का पालन किस प्रकार से हमें करना चाहिए। तो यह हमें भौतिक जीवन में एक बहुत बड़ी शिक्षा मित्रों मिल रही है कि अगर व्यक्ति कोई नहीं जान रहा है, नहीं समझ रहा है, तो उसके बुद्धि को हमें भ्रम में नहीं डालना है, बल्कि अपने आचरण के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा ऐसा एग्जाम्पल, उदाहरण पैदा करना है और उसको भी प्रेरित करना है कि तुम भी बिना आसक्ति के शास्त्र विहित कर्मों को करो। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जो है हमारे लिए बता रहे हैं कि क्या करणीय है, क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। श्लोक नंबर 27। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। इसका श्लोक का अर्थ भगवान श्री कृष्ण कुछ इस प्रकार से बता रहे हैं कि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के दो गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी
जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी व्यक्ति मैं करता हूं ऐसा मानता है। यहाँ पर मित्रों हमारे भौतिक जीवन में बहुत बड़ी बात जो है वह सीखने लायक इस श्लोक से यह है मित्रों कि कभी भी किसी भी कार्य को आप यह मत समझिए कि हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, ऐसा कदापि नहीं है। बल्कि जितने भी कर्म हैं सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, वह होना ही है, इसलिए हो रहे हैं वह, और आपको करना ही है। दोनों चीजें हैं, वह कार्य होना भी है और आपको करना भी है। लेकिन जो अज्ञानी लोग हैं, अहंकारी मनुष्य हैं, वह अहंकार में आकर के यह कहते हैं कि इस कार्य को मैं कर रहा हूं, यह गलत बात है। और यह हमें अपने भौतिक जीवन में एक बहुत बड़ी सीख मित्रों जो है यहाँ श्लोक नंबर 27 से हम लोगों को मिली। श्लोक नंबर 28, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। यहाँ इसका अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है कि परंतु हे महाबाहो, हे अर्जुन, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता है। तो जो तत्वज्ञानी को भगवान बता रहे हैं कि जो तत्वज्ञानी है, जो जानता है कि मैं कर्मों को नहीं कर रहा हूं बल्कि संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझ करके वह कभी भी कर्मों में आसक्त नहीं होता है और कभी भी उसको यह भान, यह अहंकार नहीं होता है कि इस कार्य को मैं कर रहा हूं, क्योंकि वह अच्छी तरह से भली भांति से यह जानता है कि जो कर्म है वह होगा, वह हम ही करेंगे और होगा भी। दोनों चीजें निश्चित रूप से होनी है, उसमें हमारा कोई बस जो है वह नहीं है मित्रों। तो ऐसा अगर हम समझ रहे हैं तो हम भी पूरी दुनियावी आदमी होते हुए भी एक जोगी हो सकते हैं, एक सन्यासी हो सकते हैं। और यह हमारा ख्याल है कि हर व्यक्ति को अच्छा लगेगा कि सांसारिक दुनिया के सारे भोगों और उपभोगों को भोगते हुए, संसार का लोक संग्रह करते हुए भी यदि हम जोगी बन जाएं, सन्यासी बन जाएं, तो इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं हो सकती है। मेरा मानना है कि यह सबको अच्छा लगेगा। तो इसलिए हमें इस चीज को समझ करके इसका पालन भी मित्रों करना चाहिए, हमारा ऐसा मानना है और आप लोगों से भी ऐसा हमारा आग्रह है मित्रों। हम इस वीडियो को, अपनी बात को यहीं पर क्लोज कर रहे हैं मित्रों। आप लोग अपना अच्छी तरह से ध्यान रखिए। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियोज में। धन्यवाद।